अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में आते हैं कि व्हाट आर अल्ट्रासाउंड वेव्स। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो आवाज़ हम इंसानी कान सुन नहीं पाते, तो उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है अल्ट्रासाउंड का। सो अल्ट्रासाउंड वेव्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी 20,000 हर्ट्ज से भी, उन फ्रीक्वेंसी, उन साउंड को हम नाम देंगे अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स एक इंफ्रारेड होती हैं जो हमारे पास, वो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप पेज नंबर जाते हो 33 पे, तो 33 के सेकंड पॉइंट पे इंफ्रारेड साउंड होंगी जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। सो 20,000 हर्ट्ज से अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। भाई आप लोगों ने इस चीज के बारे में तो बहुत सुना होगा कि बॉडीज के अंदर किडनी वगैरह को डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ऐसे होता है मेरा बेटा। स्टक है, क्या स्टक है भाई? कोई इशू है तो मेरा बेटा मुझे बता दें। मेरा बेटा यहां से मुझे ये चीज बता दें कि क्या कोई चीज स्टक है, कोई वीडियो में स्टक का कोई इशू आ रहा है? Is there any issue? ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन साउंड वेव्स को हम अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम देते हैं। किडनीज वगैरह या ट्यूमर्स वगैरह को डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इन अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल क्यों कर पाते हैं, इसका हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड या एनर्जी स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स के लिए जो फार्मूला, जो रिलेशनशिप इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि अगर मैं इधर V को इधर लेके आऊं लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान 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 इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? कि आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जब इधर वेवलेंथ को शिफ्ट करूं, अब यहां से हमें बात अच्छे से पता है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी। इनकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से, वेवलेंथ के कम होने की वजह से ये किसी भी बॉडी में बड़े इजीली एंटर्ड हो सकती हैं। ये किसी भी बॉडी में बड़े इजीली एंटर्ड हो सकती हैं। ये किसी भी बॉडी में बड़े इजी। वेवलेंथ का शॉर्ट होने का मतलब कि इसके क्रस्ट और ट्रफ में या इसके कंप्रेशर रिफ्रैक्शन में डिस्टेंस बहुत कम है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इंसान की बॉडी के अंदर भी इजीली एंटर हो सकती है। जो इंसान की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस वेवलेंथ, इस अल्ट्रासाउंड वेव्स की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि इंसान की बॉडी के पोर्स के थ्रू भी इसमें एंटर हो सकती है। सर कल आपने बताया अल्ट्रासोनिक, मेरा बेटा वो इंफ्रारेड था, गलती से अल्ट्रासोनिक बोल दिया गया था। वो इंफ्रारेड साउंड था जो कि पेज नंबर 33 पे सेकंड पॉइंट, पेज नंबर 33 पे सेकंड पॉइंट, पेज नंबर 33 पे सेकंड पॉइंट गिवन है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मेरा बेटा मैं दोबारा से ये चीज क्लियर करता हूं कि ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उनको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का नाम देते हैं। उनको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का नाम देते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। हमारे पास
पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान v इज इक्वल टू, अगर एफ लैम्डा का रिलेशनशिप देखा जाए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप आता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप आता है। जैसे कि हमें यहां पे डेफिनेशन से ये चीज क्लियर हो रही है कि आपके पास साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ इसकी शॉर्ट होगी। साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ इसकी शॉर्ट होगी साउंड वेव की। अब मेरा बेटा इसका मतलब किसी भी बॉडी में बड़ी इजीली एंटर हो सकती है, इसलिए बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का, जो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इमेज बताते हैं। हमारे पास समझ लो कि एक नॉर्मल किडनी का इमेज मौजूद है। जब हम डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव से डिफॉल्ट किडनी को जिसमें स्टोन वगैरह हो, तो दोनों का कंपैरिजन करते तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का पैटर्न है, जो साउंड वेव्स टकरा के वापस आ रही हैं, वो ठीक नहीं आ रहा, उसमें कुछ एरर, कुछ इशू है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला मौजूद है। और यहाँ पे इवन के जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड है, जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड है, आपके ब्लड के अंदर जो आर्टरीज के अंदर, ब्लड आर्टरीज के अंदर जो क्लॉट, जो खून के लोथड़े बन जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए, खून जम जाता है, उसको तोड़ने के लिए भी पावरफुल अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आपके पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सर हाउ कैन वी सी विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड? मेरा बेटा हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके साउंड वेव, क्योंकि वेव है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी होती होगी, तो उसको हम स्क्रीन के ऊपर देते हैं, अगर आपने डॉक्टर के पास देखा हो उसको। सो मेरा बेटा अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है डेप्थ ऑफ ओशन या सी, समंदर, रिवर या की डेप्थ कैलकुलेट करने, गहराई कैलकुलेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साउंड नेविगेशन रेंजिंग इस टेक्निक का नाम है, जिसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम मेरा बेटा देखते हैं कि आप कौन सी चीज़, पानी कितनी डेप्थ में है, डेप्थ कितनी है। वो कैसे करते हैं? आप एक बोट के ऊपर हैं, आप साउंड वेव्स पानी में फेंकेंगे, ये सी बेड के साथ, समंदर की सतह के साथ टकरा के वापस आएंगी, आप स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लोगे। स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स आपको पता है कि कितनी होती है, तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी। जब स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स आपको पता है कितनी होती है, टाइम का भी आपको पता है कितना है, कितना टाइम लगा उनको वापस आने में, तो वहां पे क्या कैलकुलेट किया जाता है कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता फिर आपके पास, फिर यहां पे डेप्थ होगी। मैं दोबारा, जी मेरा बेटा, सोनार की मदद से, सोनार टेक्निक का नाम है जिसकी मदद से हम डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आपने क्या करना होता है, साउंड वेव्स को नीचे फेंका, स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच नीचे गया, आपके पास साउंड वेव्स टकरा के वापस आया, आपके पास, आपको पता है स्पीड ऑफ द साउंड लिक्विड कितनी होती, आपने v की वैल्यू लिख ली, कितना टाइम लगा वो लिख लिया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, s, सो v इज इक्वल टू एस ओवर टी एंड एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्थ। इसके अलावा इसका बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है कि जितनी भी हमारी हैवी मशीनरी है, जैसे कि जहाज़ की अगर बात की जाए तो, समीर हाउ सर, मेरा पुत्र, स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड हमें पता होती है कि कितनी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड 5 टाइम्स देन इन गैसेस, तो स्पीड ऑफ द साउंड की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जितने टाइम में अल्ट्रासाउंड वेव्स पानी की सरफेस से टकरा के ही वापस आ सकती हैं ना, जितने टाइम में टकरा के वापस आएंगे वो टाइम सेकंड में आ गया, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। फॉर्मूला यूज करें, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब v भी है, t भी है, क्या कैलकुलेट करना है, s t इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, सो v इंटू टी इज इक्वल टू एस। जो s होगा ये हमारी क्या होगी, डेप्थ, और इस s को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। उसके बाद जितनी भी हैवी मशीनरी है, जैसे कि जहाज या फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीनरी है, उनके अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्रैक देखने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का, क्रैक्स का देखने के लिए। कैसे भाई, वो क्रैक इतने छोटे छोटे होते हैं कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते, हम क्या करते हैं, उस बॉडी के ऊपर अल्ट्रासाउंड वेव्स फेंकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जाहिर सी बात है बॉडी से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जहां से
रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आएगी, ओरिजिनल रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आएगा, हम कहेंगे यहां पे क्रैक है। इस तरह हम क्रैक को ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। इवन के लिक्विड के अंदर जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको मारने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। जी मेरा बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक अल्ट्रासाउंड वेव्स का। इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है साउंड का वो ख़त्म हो जाता है। इंफ्रारेड साउंड के लिए मैंने बताया था कि पेज नंबर 33 पे जाएं, सेकंड पॉइंट को हाईलाइट कर लें। वो डेफिनेशन है आपके पास इंफ्रारेड साउंड की, ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम होती है, जो 20 और 20,000 के दरमियान हो, उनको हम नाम देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उन्हें हम नाम देते हैं आपके पास अल्ट्रासाउंड वेव्स का। जी मेरा बेटा, अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी है ज़रा काइंडली कमेंट में मेंशन कर दें कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। क्लियर का कमेंट कर दें।